साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम लोग गणित के वो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से विश्लेषण करते हुए पढ़िए और अपने राय को कमेंट में जरूर बताइए। नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये आपका बेहद महत्वपूर्ण समय चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका, संख्या 28, 76, 55 में 7 का जो जाति मान है और स्थानीय मान होंगे। देखिए 28, 76, 55, इसमें 7 का जो स्थानीय मान होगा 7 इंटू 1, 7 के बाद जितने संख्याएं हैं सबको 0 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा आपका 7000। ये 7000 क्या है? स्थानीय मान। और जाति मान क्या होता है? जाति मान जिसकी बात की जाए वही संख्या होती है। जैसे यहाँ 7 की बात की जा रही है तो 7 ही आपका क्या हुआ? जाति मान हो गया। 5 का जाति मान 5, 8 का जाति मान 8, 9 का जाति मान 9। तो कौन सा होगा? आपका पहला ए ऑप्शन ही सही है। अगला सवाल नेक्स्ट है, संख्या 73, 95, 86 में 9 के स्थानीय मान तथा जाति मान का योग होगा। देखिए 73, 95, 86। अब इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 गुणते 1, और कितनी संख्या? 3 अंक हैं तो 3 0 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9000। 9000 क्या हुआ आपका? स्थानीय मान। और इसका जो है जाति मान कितना होगा? तो जाति मान होगा 9। दोनों का योगफल पूछ रहा है, जोड़ दीजिए तो 9009। 9009 कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा। अगला आपका क्या है? थर्ड नंबर का रहा है, संख्या 57, 64, 93। इसको हम लोग उस ढंग से भी पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5,76,493 में 7 तथा 9 के स्थानीय मान का अंतर। चाहे आप ऐसे पढ़िए चाहे ऐसे, तो 5,76,493। पहले हम किसके निकाल लें? 7 का स्थानीय मान निकालें तो 7 इंटू 1, कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 0, 4 0 आपका हुआ। टोटल कितना हो जाएगा? 70,000। उसके बाद 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 9 इंटू 10 बराबर 90। अंतर पूछ रहा है तो दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों का अंतर कितना होगा? 70,000 में 90 घटा दीजिए, 0, 10, 9, 1 हो जाएगा। 10 में से 9, 1, यहाँ 9 बचा, यहाँ भी 9, और यहाँ 7 में से 1 दे दिया था उधार तो 6। 69,910। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्या अभाज्य है? एक को न तो हम लोग भाज्य कहते हैं, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। अब एक के बाद जो संख्या स्वयं से कटे या फिर एक से कटे वही क्या होगा? भाज्य और अभाज्य होगा। जैसे यहाँ 0 है, 0 को भाज्य भाज्य कहते नहीं। यहाँ 51 है, 17 3 51 है तो होता है, इसलिए ये भी नहीं। 53 अपने सिवा किसी से नहीं कटता, इसलिए सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। सी आपका सही है, 53 अभाज्य संख्या। अगला, संख्या 92, 87, 538 में 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर। अब इसको हम लोग पढ़ें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अर्थात 92,87,538। 92,87,538 ये है
इसमें 8 के दोनों स्थानीय मान, तो पहले इस 8 का स्थानीय मान निकालें 8, इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो 0 नहीं होगा, 8 ही आएगा। और इसका स्थानीय मान 8, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो 1 इंटू 4 0 कितना हो जाएंगे? 80,000। अंतर पूछ रहा है तो 80,000 माइनस 8, 10 8 2, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ 9 और यहाँ 7, 79,992। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, ये सब प्रश्न कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लाए हैं, निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या नहीं है? देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो कि परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या किसे नहीं कहते हैं? तो जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए वो तो परिमेय होती है, और जो न लिखी जाए p बाई क्यू के रूप में उसे अपरिमेय कहते हैं। तो यहाँ देखिए पाई अपरिमेय है, ई अपरिमेय है, यहाँ जो 3 है 3 आपका परिमेय है। हालांकि सवाल में शायद √3 रहा होगा चूंकि उपरोक्त सभी है, लेकिन यहाँ से हम आपका सी ऑप्शन सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कह रहा है तो 2 आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और ये अभाज्य सम संख्या भी है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। अगर अभाज्य विषम संख्या सबसे छोटी में पूछे तो पहली अभाज्य विषम संख्या कौन सी है? 3। विषम संख्या में 3, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या में भी 2 उत्तर होगा, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या में भी 2 उत्तर होगा, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या पूछेगा तब आपका 3 उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल नेक्स्ट है, संख्या 1 है। 1 को हम लोग क्या कहते हैं? 1 को न तो भाज्य और न ही अभाज्य, तो कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी सम संख्या होगी। सबसे छोटी सम संख्या किसे मानते हैं? जो 2 से विभाजित हो, अर्थात 2 सबसे छोटी सम संख्या भी है। अगला सवाल, संख्या 1 4 3 9 3 x 4 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए 1 14 39 14 39 3 x किससे विभाजित है? 4 से बटे 4, तो x की वैल्यू क्या होगी? ऐसे में हम लोग x की वो वैल्यू रखेंगे, अगर देखिए 4 से विभाजित होती है तो इकाई और दहाई का अंक भी 4 से विभाजित होगा, अर्थात 3x बटे 4 विभाजित हो जाएगा, जिससे वही जो है आपका होगा संख्या 4 से विभाजित। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 6 रखते हैं तो 3 और x की वैल्यू अगर हमने 6 माना बटे 4, तो 4 9 36 विभाजित हो गया, सही है। अगर हम 2 रखें तब भी 4 8 32 विभाजित हो जाएगा, ये भी सही है। इसका मतलब 6 और 2 दोनों विभाजित करते हैं तो जो आपका उत्तर होगा 6 या 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है 9 5 4 x 7 8 6, 9 से पूर्णतः विभाज्य है। 9 5 4 x 7 8 6 किससे विभाजित है? 9 से। अगर 9 से विभाजित है तो इसका जो योग होगा वो भी 9 से पूर्णतः कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे 9 + 5 + 4 + x + 7 8 6 बटे 9। तो आपका अब इन संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो 9 5 14 14 4 18, इधर हो गया है आपका 18 18 + x,
और इधर कितना है 8 6 14, 14 7 21 प्लस 21। अब इसको जोड़िए, तो जब इसको हमने जोड़ा तो 8 1 9 2 1 3 39, 8 1 9 और 2 1 3 39 प्लस x बटे 9। अब x की वैल्यू आप यहां से रखिए। अगर x बराबर हम लोगों ने 0 रखा तो ये होगा 39, 39 9 से नहीं कटेगा इसलिए गलत हो गया। x बराबर अगर हमने 2 रखा तो ये हो जाएगा 41, 9 से नहीं कटेगा। 3 रखा तो भी 9 से नहीं कटेगा। कौन 6 रखने पर 39 6 45 हो जाएगा। अगर x बराबर 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 39 प्लस 6 बटे 9 और आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 9 बचे 45। तो जो x की वैल्यू है कितनी होगी 6। कौन सा उत्तर सही है आपका? आपका बी ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला सवाल आपका करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। विभाज्यता का रूल साध्य का कहता है कि हर बार इकाई अंक में 2 से गुणा करिए और इसके पीछे संख्या में घटाते चलिए। हर एक ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन एक क्या है आपका 24,453। 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, इसमें घटाया आपका हुआ 9 3 24। फिर 2 से गुणा किया, 9 दूनी 18, घटा दिया 13 8 5 3 1 2 225। फिर हमने क्या किया 2 से गुणा किया और 2 पंचे 10, घटा दिया, बच रहा है कितना 12। अब 12 7 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी ऑप्शन इसी प्रकार देख लें जल्दी से। बी ऑप्शन में क्या है 43,263। 43,263। 2 से गुणा किया, 6 घटा दिया, कितना हुआ 43 20। फिर 0 गुणा किया, घटा दिया, कितना होगा 432। फिर 2 से गुणा किया, 4 को घटा दिया तो आपका 13 4 9 और यहाँ हो जाएगा 3। अब 39 7 से डिवाइड है, नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। इसको मिटा दें क्योंकि इनसे परिणाम तो हमारा निकला नहीं, तो इनको घटा दे रहे हैं। अगला है आपका सी में 59,759। 59,759 आपका सी ऑप्शन है। इसमें हम 2 से गुणा किए, 2 9 18, घटा दें 15 8 7 होता है, 7 1 6 हुआ और 59। फिर इसमें 2 से गुणा करिए, 7 दूनी 14, घटा दीजिए 6 4 2 9 1 8 5 582। 2 से गुणा करिए, 2 दूनी 4, घटाइए, आपका आ गया कितना 8 में से 4 गए 4 और 5। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ यहाँ जैसे ही हमने घटाया तो यहाँ 595 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए इसको, सी ऑप्शन को 59 7 59। हमने 2 से गुणा किया, 9 दूनी 18, घटा दिया, 15 में से 8 घटाया 7। अब चूंकि 1 इसने दे दिया तो यहाँ 6 हो जाएगा 5 और 59। अब फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, आपका हो जाएगा 1 8 5। 2 से गुणा कर दीजिए, 2 1 का 2, हो गया कितना 56। अब 56 बटे 7 करिए, 8 से 7 अटे 56, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इकाई अंक ज्ञात करिए। एक गुणे में संख्या दिया हुआ है और सबका इकाई अंक क्या होगा, कुछ न करिए, इन दोनों में इकाई अंक का गुणा करिए। 7 छंग 42, कितना हुआ 42 2। अब 2 का 3 के साथ 2 3 6 और 6 9 54। देखिए यहाँ 4 आया, फिर 4 का गुणा 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा इकाई अंक? इकाई अंक आपका हो जाएगा 4 1 का 4। कौन सा? आपका सी ऑप्शन सही है। ऐसे हर एक इकाई अंक का गुणा करना होता है, लास्ट में जो इकाई अंक आएगा वही आपका उत्तर होगा। सी ऑप्शन उत्तर हो गया। अब इसमें कह रहा है 150 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की कुल घात होगी। तो 5 की कुल घात के लिए 150 का क्या कर लें गुणनखंड, इसे करेंगे 2 तिहाई 6 पंचे 30 पंचे 150। तो 5 की कितनी घात हो रही है 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो 5 की घात की संख्या कितनी होगी 2।
2 आपकी संख्या होगी। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका जो उत्तर होगा 2 होगा, क्योंकि 5 की घात पूछा है, 5 की घात कितनी होगी? 2। अगला सवाल, यदि कोई संख्या 11 तथा 7 दोनों से विभाजित हो तो वह अनिवार्यतः विभाजित होगी। जैसे दो संख्या है जो आपका 11 और 7 से विभाजित हो रही है, तो 100% श्योर है कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम से भी विभाजित हो जाएगी। तो 11 इंटू 7 बराबर 77। कौन सा? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संख्या एक परिमेय संख्या है? देखिए 7 पी बटे क्यू के रूप में जो संख्या लिखी जाए वो संख्या आपकी होती है क्या? परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब आप चेक करिए, 7/0 होता है इनफाइनाइट, इसलिए ये गलत है। 53 जो 51 है, 51 को हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो ये 51 सी 22/7 पी बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी तो कौन सी x की वैल्यू आपको बतानी है? इसमें x की वैल्यू बतानी है, सबको जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए। तो 7 2 9 9 18 18 6 24 24 5 29 29 4 33 प्लस x/3। अब देखिए x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो 33 आएगा, जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। x की वैल्यू 0 तो 33/3 बराबर कट जाएगा, तो x बराबर 0 भी हो सकता है। x बराबर अगर हमने 3 रखा तो भी कट जाएगा, तो 33 3 36 हो जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू 3 भी होगी। x बराबर 6 रखा तो हो जाएगा 39/3, जो कि कट जाएगा, तो x की वैल्यू 6 भी होगी। इसका मतलब ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि संख्या 78 83 945 x 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो x का मान बताइए। देखिए जो संख्या 11 से विभाजित है, जैसे 78 83 और आपका 94 5x, तो इनका विषम और सम का जो अंतर होता है वो या 0 होगा या फिर 11 के बराबर होगा, 11 से कट जाएगा। यही होता है विभाज्यता का नियम। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले विषम को एक जगह, उसके बाद सम को एक जगह। तो 7 8 7 8 9 5 7 8 9 और 5 माइनस 8 3 4 x 8 3 4 और x या तो 0 होगा या फिर 11। अब जिससे कट जाएगा हम लोग उसको ही देखेंगे। तो 7 8 15 5 20 9 29 माइनस 8 4 12 3 15 प्लस x, तो ये हो जाएगा -15 और माइनस x बराबर अभी 0 लेके चलते हैं। देखिए 29 में अगर हम 15 को घटा दें तो कितना हो जाएगा? 14 माइनस x बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14, जो कि सही नहीं है, तो इसको हम 11 रख दें। इस 0 की जगह कितना माने? 11 मान लें। 0 पर नहीं आ रहा तो 11 मान लें। तो 14 माइनस x बराबर 11, तो x की जो वैल्यू होगी 14 माइनस 11 बराबर 3, जो कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको आप रखेंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा। अब आप रखेंगे तो आपका कट जाएगा, कैंसिल होगा, तो कौन सा उत्तर सही हो गया? सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल कह रहा है, संख्या 43 पर पावर 5 और 19 पर पावर 5 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाजित होगी? ये आपका ट्रिक पर है, a पर पावर 5 माइनस b पर पावर 5। जब अब यहाँ देखिए जो घात है, घात आपकी क्या है? n बराबर
5 एक विषम संख्या है, और जब विषम संख्या हो तो हमारा ट्रिक है कि जब a पर पावर 5 और माइनस b पर पावर n, तो हमारा सूत्र क्या है, a पर पावर n माइनस b पर पावर n, और n आपका विषम संख्या हो तो ये संख्या a माइनस b या a प्लस b से कटती है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट a माइनस बी पहले देखें, तो 43 माइनस 19 कितना हुआ, 24। आपका उत्तर 24 सही है। अब 43 प्लस 24 19 से भी कट जाएगी, उत्तर हुआ 62। इससे भी कट जाएगी लेकिन 62 विकल्प में नहीं है, 24 विकल्प में है, इसलिए ए से आपकी संख्या विभाजित हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 227 पर पावर 78 इंटू 572 पर पावर 200 इंटू 199 पर पावर 199 में इकाई अंक होगा। जब भी ऐसी सवाल आए तो आप बटे 4, सब में बटा 4 करिए, सब में बटा 4 करिए। यहाँ देखिए इसको काटेंगे 78 को, तो कितनी बार जाएगा, 4 एक का 4, 3 38 हो जाएगा, 4 9 36, 2 38, तो 7 पर पावर 2 कर दीजिए, इंटू ये पूर्ण रूप से कट जाएगा तो 2 पर पावर 4 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जब काटेंगे इसको तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 3 19, तो 9 पर पावर 3। अब 7 सता 49, 2 का 4 बार, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा। उसके बाद 9 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 9 9 81, और 81 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 729। अब आप देखिए, फिर आप इन सब का क्या करिए, गुणा, 9 छंग 54 सिर्फ इकाई अंक का, इंटू 9, 9 चौक 36, तो कितना आया 6, और 6 इकाई अंक आपका हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही है। बहुत छोटा है, बस थोड़ा थोड़ा इकाई अंक को गुणा करते हुए लगाना पड़ता है, इसमें कैलकुलेशन होता है और कुछ नहीं। हमने क्या किया, जो घात थी बटे 4 से किया, जितना शेष बचता गया वही पावर इकाई अंक पे चढ़ाते गए। यहाँ हमने यहाँ चूंकि ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ जो घात हो जाएगी 2 पर पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ 3 बचा तो 3। फिर आपका जब हमने इसको हल किया तो 49 16 729 आया, तो 9 इकाई अंक यहाँ, 6 इकाई अंक यहाँ, तो 9 छक 54, और यहाँ का इकाई अंक 9 लिया। अब 9 चौक 36, कितना इकाई अंक आपका, 6 इकाई अंक आ गया। एक तो ये सवाल हुआ लगाने का। दूसरा सवाल का ट्रिक एक लाइन का है, उसको हम बता देते हैं आपको। जब कभी, इससे अच्छा क्लियर हो गया, आप जब कभी पूरी घात कट जाए, अब 2 पर पावर 4, और 2 पर पावर 4 को जब आपने हल किया कितना आ गया, 16। 16 आ गया, इसका मतलब कि अब आपके पूरे पद की जो यूनिट डिजिट होगी कितना होगी, 6 होगी। ठीक है, तो चाहे वैसे करिए चाहे एक ऑप्शन से कर लीजिए, छोटा सा 6 उत्तर। जब कभी पद में 0 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो जान लीजिए उनकी यूनिट डिजिट वही नंबर खुद हो जाएगा कितना। अब इसमें देखिए हमने इसको ही हल किया और हमको पता चल गया इकाई अंक क्या है, 6, तो हमने उत्तर ही दे दिया कितना, 6। तो साथियों आज बस इतना ही। ये सवाल कॉन्सेप्ट पे हैं, इन सवाल को आप लोग हल कर लिए। ये संख्या पद्धति को पूरी तरीके से हमने ट्रिक और समझ के साथ से बताया हुआ है, वो अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ आपको पुलिस, लेखपाल, होमगार्ड और सीटेट की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में मिलेगी। बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।